आज की इस वीडियो में हकदारी इंटाइटलमेंट वीपीआरपी के बारे में जानकारी देंगे। पहले इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो आप इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है और इसका ऐप का नाम आप लोग देख लेंगे ना, ऐप लिखा है NRLM VPRP। हमने जो इंस्टॉल का ऑप्शन इसमें टच किया था, अब ये ओपन हो चुका है। अब हम वापस यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा ऐप ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो अब हम जाके इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस टाइप का कुछ ऐप दिखाई देता है NRLM VPRP। हमें सर्वप्रथम गेट स्टार्ट, ये जो नीले अक्षर में लिखा है, यहाँ पे हमको जाना है। जाने के बाद जैसे हम जाए, ठीक है, जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको प्रथम बार नेट की आवश्यकता होगी, इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो हम पहले यहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद आपको इस टाइप का इस चीज़ दिखाई देगा आपको, जिसमें आपको सर्वप्रथम यूज़र नेम लिखा होगा, फिर उसके बाद लिखा है पासवर्ड, और तीसरा चीज़ जो हमारा साइन इन। तो हमें आपके ब्लॉक से या विकासखंड से यूज़र नेम आपको मिला हुआ होगा, उसी यूज़र नेम को आपको डालना है। पुराना जो भी यूज़र नेम आईडी और पासवर्ड है वो इस बार उपयोग नहीं हो रहा है, इस बार सबको नया यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता हो रही है। तो मुझे यहाँ पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है, मैं इसका उपयोग, मैं अपना पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। मैं पासवर्ड डाल के साइन इन कर ले रहा हूँ। जैसे ही आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने पासवर्ड डाल लिया है। पासवर्ड डालने के बाद हमको दो चीज़ दिखाई देगा। तो हमें लिखा है क्या आप इंग्लिश में ही करना चाहते हैं या हिंदी में करना चाहते हैं। तो हम चयन करेंगे यस का बटन। यस का बटन चलेंगे कि हमको इंग्लिश के अलावा कुछ और भी दूसरे भाषा में भी हमको एंट्री करना है। यस। तो जैसे ही हमने डाला, यस का चयन किया, तो हमको देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन आए, हिंदी, मराठी या अन्य अन्य जो भी भाषा है, असमी हो गया, उर्दू, गुजराती, या जो भी भाषा में को आपको अच्छा लगता है उस भाषा में आप जा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे हिंदी भाषा का चयन कर रहे हैं। ये हमारा हिंदी भाषा है, तो इसका हम चयन कर रहे हैं। और चयन करने के बाद हमको सेट के ऑप्शन में जाना है। ये सेट का ऑप्शन है। सेट के ऑप्शन में जाके हमको हिंदी भाषा का चयन कर लेना है। चयन करने के बाद थोड़ा देख पा रहे हैं, जैसे चयन करेंगे हम लोग, चयन करने के बाद इस टाइप का हमारा जो VPRP का नया ऐप जो है वो इस टाइप का खुलने लगेगा। और जैसे ऐप स्टार्ट होता है तो कुछ टाइम लग सकता है जब ऐप स्टार्ट हो, ठीक है। तो हमको तब तक थोड़ा इंतज़ार करना है। करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि नया जो ऐप है वो इस टाइप का खुलता है। इसमें आपका ये जो हमारा आईडी है वो इंटाइटलमेंट का आईडी है, ठीक है। तो हमको देख पा रहे हैं इस टाइप से नाम लिखा हुआ है। तो सर्वप्रथम हमको यहाँ आके हमको ये काम करना है कि भाषा का चयन करना है। अगर आपका भाषा इंग्लिश में है तो चेंज करें हिंदी में, और अगर हिंदी में है तो आप जिस भाषा में उचित लगे उस भाषा में कर सकते हैं। तो अभी हम हिंदी भाषा का चयन कर रहे हैं यहाँ से। दूसरा एक चीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का निशान दिखा है। इसका मतलब ऐसा है कि आप ऑनलाइन होके काम कर रहे हैं। इसमें सबसे अच्छा एक फ़ायदा है इस ऐप का कि आप इसको ऑफलाइन, या अगर ऐसे एरिया में आप हैं जहाँ पे आपका नेटवर्क नहीं है, मतलब इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, या आपके पास अभी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में भी आप इस मोबाइल एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं। देख पा रहे हैं अभी ये ग्रीन दिखाई दे रहा है। अगर मैं मेरा नेट ऑफ कर देता हूँ, अगर मैं मेरा नेट ऑफ कर देता हूँ तो ये लाल हो गया। देख रहे हैं, ये जो है ये लाल हो गया इसका, और अब भी मैं एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम आगे जाके देखते हैं। तो अभी हमको हमारे इस जो आईडी है इंटाइटलमेंट का, उसमें टोटल कितना समूह दिखाई दे रहा है इसको हम देख लेते हैं। तो टोटल जो 22 समूह हैं वो हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उस गांव के पूरे समूह हमको दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारे पास जो आईडी मिला है, उस आईडी में गुलाब समूह की एक दीदी है जिसका हमको एंट्री करना है। तो एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले जिस समूह का एंट्री करना है, जैसे हमको भी गुलाब समूह का एंट्री करना है, तो हम सीधे इस गुलाब समूह में जाएंगे एंट्री करने। जैसे मैं इस समूह को टच कर रहा हूँ तो हमको ये दो टाइप का चीज़ दिखाई देता है। अगर जाएंगे तो सबसे पहले लिखा है स्कीम एक्सेस्ड, ओके, और दूसरा चीज़ लिखा है इसी में इंटाइटलमेंट प्लान। तो हम सबसे पहले स्कीम एक्सेस का मतलब होता है कि वो जो भी दीदी है या उस समूह के जितने भी सदस्य हैं उनको कौन कौन से योजनाओं का फ़ायदा अभी मिल रहा है उसकी जानकारी डालना है। और इंटाइटलमेंट प्लान मतलब इसके बाद दीदी जो है या उस समूह की जितने भी दीदी हैं वो कौन कौन से और प्लान को लेना चाहते हैं उसकी जानकारी को हम इसमें डालें। तो अभी हम देख पा रहे हैं इसमें हमारे पास जो जिस दीदी का जानकारी है वो है पार्वती साहू का।
तो हम इसको एक बार करके देखते हैं कि इस दीदी का प्रोफाइल एंट्री हम कैसे करेंगे। तो प्रोफाइल एंट्री में हम लोग जाने के लिए ये एक जो बटन आपको दिख पा रहा है, ये पीला कलर का जो बटन धन का चिन्ह है, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चले गए। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे कुछ कुछ जो है वो स्टार मार्क्स लगा हुआ है और वहाँ पे हमको एंट्री करने नहीं मिलेगा। तो जो जो हमको लग रहा है कि जहाँ पे एंट्री करना है, जहाँ पे एंट्री का ऑप्शन दे रहा है, हमको वहीं वहीं एंट्री करना है, क्योंकि पिछले साल हम भी भरे हैं इसमें डाटा, तो बहुत सारे डाटा ऑलरेडी भरा हुआ आता है। तो जो पार्वती साहू हैं दीदी, वो घर की स्वयं मुखिया है, ठीक है। वो सबसे पहले वार्ड की संख्या लिखना है, उनका वार्ड क्रमांक 8 है, उनके वार्ड का नाम है रामकृष्ण वार्ड, ठीक है। सोशल कैटेगरी के हैं, वो कौन से सोशल कैटेगरी के हैं, वो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट बेनिफिशियरी, मतलब इसका मतलब होता है जिनको वन अधिकार के तहत कोई लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो अभी दीदी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है वन अधिकार के तहत। अदर कैटेगरी मतलब क्या वो जो दीदी हैं वो महिला मुखिया परिवार की हैं, या अकेली बेसहारा महिला है, या कोई नहीं है। तो हम इसका ऑप्शन चयन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो हम इसको डालते हैं कोई नहीं है अदर कैटेगरी में। अब हमको यहाँ अगला का एक ऑप्शन है, ये देख पा रहे हैं आप नीचे, अगला का ऑप्शन है, हमको इसमें जाना है अगला। जैसे हम अगला में जाते हैं तो आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, क्या आपके पास निम्नलिखित में कौन कौन सी योजनाओं तक पहुँच है। पहुँच का मतलब होता है कि आप कौन कौन से, जो भी दीदी है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रमीला जी दीदी हैं साहू, उनके पास कौन कौन सी योजनाओं का उनको लाभ मिला है। तो हम यही क्वेश्चन करेंगे कि दीदी से, आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड है, तो बोलेगी हाँ, तो हमको इसको टिक करना है। बोलेंगे हम एसबीएम का मतलब होता है शौचालय से यहाँ बात हो रहा है, तो शौचालय है, तो दीदी बोलेगी कि हाँ है, तो हमको हाँ है करके डालना है। फिर इसमें दो ऑप्शन आता है, योजना के माध्यम से पहले भी लाभ उठाया जा चुका है, एसबीएम योजना के माध्यम से, या किसी अन्य संसाधन के माध्यम से लाभ उठाया जा चुका है। तो अगर एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से बना है, पे जो पार्वती दीदी हैं उनके पास शौचालय वो स्वयं से बनाई है, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का चयन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं स्वास्थ्य कार्ड। स्वास्थ्य कार्ड में आता है कि आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड क्या उनके पास है, तो हाँ है, ठीक है। उज्ज्वला योजना से उनको गैस सिलेंडर मिला है। तो फिलहाल अभी जो दीदी हैं वो उज्ज्वला योजना से के पहले ही उनके पास गैस सिलेंडर था, तो हम यहाँ पे इनका चयन नहीं कर रहे हैं। राशन कार्ड दीदी के पास है, ठीक है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको आगे बताऊंगा मैं इस योजना के बारे में, क्या होता है कैसे होता है। तो दीदी अभी इस योजना का लाभ नहीं उठा रही है, तो इसको नहीं लिखेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, हाँ दीदी करवाई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, ये भी है इनके पास। प्रधानमंत्री आवास का फ़ायदा ये नहीं उठाई हैं, पहले से घर बना हुआ है। वृद्धा पेंशन, इनके घर में वृद्धा पेंशन की पात्रता रखने वाले एक हैं, इनकी सास हैं, और जिनको उस योजना का फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। लिखा है स्वयं प्राप्त किया गया नहीं, फ़ोन करें, ठीक है। विधवा पेंशन कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे, विकलांग भी का कोई नहीं उठा रहे। अटल पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। अदर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम का भी फ़ायदा वो उठा रहे हैं। जैसे अभी छत्तीसगढ़ का बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत 1,000 रुपये का राशि मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा वो उठा रहे हैं। ओके, हम इसको सबमिट करेंगे, देख पा रहे हैं। तो जैसे ही हमारा ये जो सबमिट हो जाता है, तो जो पहले जो पीला कलर दिखाई दे रहा था, अब वो हमको दिखाई देता है हरा कलर, और ऐसा टिक मार्क लगता है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि उस दीदी का जो प्रोफाइल एंट्री है वो हो चुका है। अगर हम अब इंटाइटलमेंट में जाते हैं, ये आप देख पा रहे हैं इंटाइटलमेंट प्लान। इंटाइटलमेंट प्लान मतलब होता है हकदारी योजना, कि दीदी को और क्या क्या हक है जो उनको मिले। तो जैसे ही हम हकदारी योजना में आते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे हकदारी योजना में बहुत सारे स्कीम के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये लगता है कि आप सबको हर एक स्कीम के बारे में थोड़ा जानकारी होगा, तो हम सही और अच्छे से जानकारी डाल सकते हैं। अगर किसी योजना के बारे में जानकारी नहीं है, अगर हम गलत जानकारी डालते हैं, तो जब भी हम वीपीआरपी प्लान जीपीडीपी या ग्राम सभा के माध्यम से जमा करते हैं, तो सही जानकारी नहीं जा पाता, जिसके कारण कई बार ये देखने को मिलता है कि आपका जो वीपीआरपी का जो प्लान है वो जीपीडीपी में जमा होने में बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता है। इसलिए आप सभी योजनाओं के बारे में एक बार सही तरीके से जान लेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा एक प्लान बन पाएगा। और इसमें आप पात्र और अपात्र को भी अभी समूह स्तर से ही हटा सकते हैं। सर्वप्रथम हम स्वच्छ भारत मिशन, या जिसको एसबीएम है, उसके बारे में बात करते हैं।
तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण विशेषकर किया जाता है। और अगर हम बात करें तो एक तो शौचालय निर्माण होता है, और दूसरा अगर कोई शौचालय है जिसका मरम्मत कार्य है तो वो भी इस स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत हम ले सकते हैं। पात्रता की शर्तें होती है कि इसके लिए जो बीपीएल परिवार हैं उनके यहाँ ही ये शौचालय का निर्माण किया जाता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो सामुदायिक शौचालय का अभी उपयोग कर रहे होंगे या जिनके पास कोई व्यक्तिगत शौचालय नहीं है, वो भी इसके पात्र हैं। तीसरा चीज़ है, ऐसे बिना शौचालय वाले घर, खासकर अभी जैसे जो मिशन अंतर्गत कोई ऐसे घर हैं जिनके पास अभी शौचालय नहीं है, वो इनका उपयोग कर सकते हैं। तो सरकार द्वारा ये वित्तीय सहायता या सब्सिडी में प्रदान किया जाता है, जिससे वो अपने घर में शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना अगर हम लोग बात करें तो उज्ज्वला योजना में रसोई गैस एलपीजी कनेक्शन प्राप्त होता है हमको। पात्रता की शर्तें में अगर देखेंगे तो वे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो इसके लिए पात्र हैं। दूसरा, पात्रता की शर्तें ये हैं कि जो भी हितग्राही हो वो महिला हो, और ख़ासकर विवाहित महिला के नाम पे ही एलपीजी कनेक्शन किया जाता है। तीसरा, अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के परिवार को ही इसकी पहली प्राथमिकता दिया जाता है। और चौथा बात करें तो जो भी विवाहित महिला है उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी आवश्यक है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी एलपीजी कनेक्शन जो ले रहे हों वो परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे इससे पहले कोई भी एलपीजी कनेक्शन नहीं होगा, तभी उनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा। छठवां है कि लाभार्थी के पास स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यही चीज़ है उज्ज्वला योजना में। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना का आप सभी जानते हैं, इस योजना का उद्देश्य है एक पक्का मकान बनाना। जिनके पास भी कच्चा मकान है उनको पक्का मकान प्रदाय करना। इसकी पात्रता ये है कि जो आवेदक है उसकी उम्र 21 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए। दूसरा है कि आवासीय स्थिति, आवेदक के पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, उसी स्थिति में उनको आवास प्रदाय किया जाएगा। तीसरा स्थिति ये होता है कि आवेदक का परिवार है बीपीएल, ठीक है, बीपीएल श्रेणी में होना चाहिए और उनके पास कोई आय का स्थिर स्रोत नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। चौथा है भूमि और संपत्ति, आवेदक के पास कोई भी भूमि नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का कोई संपत्ति भी नहीं होना चाहिए, तभी वो इसके लिए पात्र होंगे। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, इस योजना के अंतर्गत जनरली क्या किया जाता है कि जो गरीब परिवार हैं जहाँ पे निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाता है, और इस योजना का लक्ष्य ये भी है कि बिजली का विद्युतीकरण है वो पूर्ण रूप से किया जाए। तो पात्रता की शर्तें ये हैं, पहली अगर शर्त को देखा जाए तो जो परिवार है वो बीपीएल परिवार होना चाहिए, अति गरीब परिवार होना चाहिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है उन्हीं को ही ये योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ वो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में वो गरीब परिवार के रूप में चयनित हो। दूसरा है कि बिना बिजली वाले घर, ऐसे घर जहाँ पे अभी तक कोई भी बिजली कनेक्शन नहीं हुआ है और साथ ही वो बीपीएल परिवार में आते हैं तो उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा है निःशुल्क कनेक्शन, इन घरों में निःशुल्क कनेक्शन दिया जाता है विद्युत का, जिसमें मुख्य रूप से तार, घर का जो मीटर है और स्विच ये स्थापित किए जाते हैं। इस योजना का लक्ष्य घर के हर कोने में बिजली पहुंचाना, हर घर तक। जैसे हमने गुलाब समूह में एक दीदी का जो एंट्री किए हैं, उसी प्रकार हमें हर समूह में जितनी भी दीदी हैं, सभी का प्रोफ़ाइल एंट्री करना आवश्यक है, उसके बाद ही हम एंटाइटलमेंट में उनका प्लान को जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको एक एसएचजी दिखा दे रहा हूँ, जिसका प्रोफ़ाइल एंट्री पूर्ण हो चुका है, तो वो किस प्रकार का दिखता है। तो मैं गया इस एसएचजी में, तो देख पा रहे होंगे कि आप लोग, यहाँ पे हर एक एसएचजी का जो हमने प्रोफ़ाइल एंट्री पहले पूर्ण कर लिया है, देख पा रहे हैं सभी का हरा टिक लग गया है। अब जब ये चीज़ आपका जब हो जाए, पूरा प्रोफ़ाइल एंट्री समूह का हो जाए, उसके बाद हम जाएँगे एंटाइटलमेंट प्लान में, ठीक है? एंटाइटलमेंट प्लान में जाएँगे और उसके बाद मैंने आपको भी बता दिया है हर एक योजना के बारे में, एसबीएम में क्या होता है, क्या होता है। तो अब क्या होगा कि आपके जो दीदी हैं समूह के, उनका अगर जो भी माँग है, अगर उनको
अटल पेंशन है, आवास है, तो पात्रता के अनुसार ही उनका चयन करें, अन्यथा फिर ग्राम संगठन स्तर पे वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर जैसे मैं एक डाल के आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगर बात आता है कि कोई एक दीदी जो है उसको अगर एसबीएम से, स्वच्छ भारत मिशन से टॉयलेट ज़रूरत है, तो किस प्रकार का आता है तो हम इसको देख रहे हैं। जैसे कि हम एक चयन करते हैं भुवनेश्वरी साहू, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2 चीज़ आता है, एक तो नया शौचालय अगर जो माँग कर रहे हैं, जिनके पास पात्र होना चाहिए नया शौचालय के लिए, मतलब बीपीएल परिवार होना चाहिए, उनके पास पुराना कोई शौचालय नहीं होना चाहिए, तभी फिर वो पात्र होंगे। दूसरा बात है अगर जो स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत पहले शौचालय बनाए थे, लेकिन अभी वो जर्जर स्थिति में हो गया है, तो उसको अगर मरम्मत का ज़रूरत होगा, तो हम इस पे जाएँगे मरम्मत पे, ठीक है? जैसे यहाँ मरम्मत में जाएँगे। अब हमको कौन-कौन से जानकारी हमारे पास होना चाहिए, तो उनके पास जो भी व्यक्ति हैं, जैसे भुवनेश्वरी साहू हैं, इनके पास आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक पासबुक होना चाहिए। जैसे ही हम ये डालेंगे, हमको ये नीचे लिखा है प्रस्तुत करें, ठीक है? यहाँ पे प्रस्तुत करें में हमको जाके चयन करना पड़ेगा और फिर ये दीदी का नाम ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे अभी जैसे जाके प्रस्तुत करें करते हैं, तो जैसे ही आप देख पा रहे हो जैसे हमने प्रस्तुत किया, तो इस दीदी का एक जो एसबीएम में ये दीदी का नाम ऐड हो गया है, ठीक है? इसी प्रकार से और जो ज़रूरत हो, उसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम और क्या देख सकते हैं? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने एक ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे एक निशान दिखाने लग रहा है कि एक ऐड हो चुका है करके, ठीक है। इसी हिसाब से जो भी चीज़ को ज़रूरत हो, उज्ज्वला योजना में क्या मिल सकता है? तो उज्ज्वला योजना जैसे ही हम टच करते हैं, तो सिर्फ़ यही पूछ रहा है कि दीदी के पास एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और एक आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसी प्रकार से हम बाकी और भी देख लेते हैं। ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, अगर सहज बिजली घर योजना में देखते हैं, इसमें भी बस ये पूछता है कि उनके पास एक राशन कार्ड होना चाहिए और पात्रता की शर्तें जो है, जो मैंने आपको अभी बताया है, वो दीदी पात्रता की शर्तें में पात्र हो तभी मिल पाएगा। आवास का बात करेंगे तो आवास में हम लोग देखते हैं, तो इसमें आवास में 2 चीज़ लिखा है, या तो वो पहले से आवेदन कर चुकी हों या तो अभी नया आवेदन कर रही हो। अगर नया आवेदन है, तो नया आवेदन में जाके टच करेंगे, अगर पहले से आवेदन है, मौजूदा आवेदन है, तो हम मौजूदा आवेदन पे जाके टच करेंगे। इसके बाद क्या है वृद्धा पेंशन में है। वृद्धा पेंशन में ज़्यादातर लोग को अगर पेंशन नहीं मिल रहा है तो ये सबसे अच्छा मौका होगा कि इनको पेंशन दिलाने का। तो वृद्धा पेंशन सिर्फ़ उन्हीं परिवारों को मिल पाएगा जिनका उम्र जो है वो 60 वर्ष या 60 वर्ष से ज़्यादा होगा, ठीक है? तो अब वृद्धा पेंशन किसको लेना चाहते हैं? स्वयं लेना चाहते हैं क्या? ठीक है? अगर स्वयं लेना चाहते हैं तो स्वयं का, नहीं तो अगर आपके परिवार में किसी और को लेना है तो परिवार के सदस्य का, तो सदस्य का हमको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है? नाम लिख के फिर उनके पास आवश्यक दस्तावेज़ क्या-क्या होने चाहिए? अब बैंक खाता होना चाहिए, ठीक है? और राशन कार्ड होना चाहिए, मतदान पत्र होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, एज प्रूफ होना चाहिए कि वो 60 साल से या 60 साल से ज़्यादा के हैं करके, ठीक है? तो इस प्रकार का हम वृद्धा पेंशन योजना में उनका नाम डाल सकते हैं। इसी प्रकार का अन्य सब पेंशन ही हैं, जिसमें हम उसके हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है? घर संसार, तो जैसे ही हम ये सब जानकारी डाल लेते हैं, तो हमारे पास एक, अब इसको हमको वीओ को भेजना है, ठीक है? तो वीओ को भेजना है, उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन करके लिखा हुआ है, ठीक है? अभी तक हमने जो जानकारी डाली है, वो स्व सहायता समूह की डाली है, अब इसको हमको वीओ को भेजना पड़ेगा, फिर वहाँ पे समेकन होगा। तो अब हम यहाँ पे जाएँगे ऑप्शन पे, जैसे ही हम ऑप्शन पे गए हैं, आप लोग देख रहे होंगे 3 टाइप का चीज़ें दिखाई दे रही है। पहला है, अगर पहला है, ठीक है? व्यू डाउनलोड समरी, आपने जो जानकारी डाला है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप सबमिट टू एंटाइटलमेंट प्लान टू वीओ, आप वीओ को सबमिट करने के लिए भेज सकते हैं। तीसरा है सबमिट रिक्वेस्ट फॉर रिसबमिशन, ठीक है? आप फिर से रिसबमिशन के लिए भेज सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अभी जाते हैं सबमिट टू एंटाइटलमेंट प्लान, पहले हम पूरा प्लान लिख लेंगे उसके बाद डालेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट टू एंटाइटलमेंट प्लान, देन यहाँ पे हम जाएँगे और उसके बाद कृपया चयन कीजिए में जाएँगे। इसके बाद एसएचजी प्रोफाइल प्लान कंप्लीटेड में जाएँगे और इसका चयन करेंगे। चयन करने के बाद जैसे देख पा रहे होंगे, अब बाकी भी ऑप्शन आ रहे हैं। चयन करने के बाद हम प्रस्तुत करें में जाएंगे और प्रस्तुत करें में जैसे ही जाएंगे तो हमारा जो एसएचजी का प्लान है वो वीओ में जमा हो जाएगा। ओके, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक टैप लाइवलीहुड करके चैनल है, इसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब है। तो आप यहाँ पे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि